हेलो पाइसेस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। प्लस आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं ज्वाइन बटन के साथ में। तो फिर आपको लाइव स्ट्रीम के दौरान हर महीने बहुत सारे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, उसके रेमेडीज़ एंड सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती हूँ। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जो सिर्फ मेंबर्स को देखने के लिए मिलते हैं। सो यहाँ पे मुझे पाइसेस दिखाई दे रहा है कि एज इफ देयर हैज़ बिन सम काइंड ऑफ एंडिंग, टेम्पररी एंडिंग हो। आई वुड से टेम्पररी एंडिंग बिकॉज दिस पर्सन वुड ट्राई टू रीइग्नाइट दिस कनेक्शन। ओके, सो डेफिनेटली एक एंडिंग तो हुआ है, चाहे वो मेंटल एंडिंग हो, जैसे कि हम कभी एक्सपेक्ट करना, सोचना, होप करना छोड़ देते हैं एक रिश्ते में, या फिर ये रिलेशनशिप पूरा ही एकदम ख़त्म में चला गया है। सी, डेथ इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एन एंडिंग, इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। एक टेम्पररी एंडिंग जो एक बहुत बड़ा चेंज लाता है किसी एक पर्सन के इंटेंशन में या दोनों के लिए। आज देयर इज़ फुल कार्ड, सो आई वुड से कोई तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। रीस्टार्ट विद अ चेंज, उनके अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेचर, बिहेवियर, इंटेंशन, ये सब में चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट कितना दूर तक वो भी ज़रूरी है। कितना अच्छा या कितना वो पैर फैला सकते हैं या फैलाने के लिए अभी तक साहसी हुए हैं, वो भी हमको देखना पड़ेगा। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ चेंज। एक टेम्पररी एंडिंग तो हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, एंड इट डज़ंट मीन कि आप दोनों फिजिकली नहीं रह रहे एक साथ। अगर आप मैरिड है तो रह भी रहे होंगे, ठीक है। इट मीन्स या बहुतों के लिए रहा होगा कि एकदम ही एंड हो गया है, यू आर नॉट मीटिंग, यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, ओके, या कम कॉन्टैक्ट है, बट दिस पर्सन इज होपफुल विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। दे आर होपफुल, दे आर वेटिंग। अभी भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन वेट करता है कि आप शायद से उनको रीच आउट करोगे, ऐसा हो सकता है कुछ कपल्स के लिए। बहुतों के लिए ये एक इंटरनल एंडिंग है। इंटरनल मतलब जैसे कि कुछ ऐसा पड़ा हुआ ना रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप है, एक्टिव है, चल रहा है, बट जो पुराने तरीके थे, तौर तरीके, उसमें कोई शायद से खुश नहीं था। उसको कैसे बदल के आगे बढ़ेंगे। अगर इस रिलेशनशिप को सरवाइव करना है तो चेंज लाना ज़रूरी है। चेंज कि बच्चे की तरह प्यार करो, एक क्लीन स्लेट से दोबारा शुरू करो। पुराने जो गलतियां हो चुकी है, रेड फ्लैग्स रह चुके हैं, उन चीज़ों को हम ना दोहराएं। जैसे कि पुराने रिश्ते में या फिर पुराने आपके इस रिश्ते में जो पुराना तौर तरीका था कि जहाँ पे कोई तो डिफेंसिव है या फिर किसी को किसी से मतलब एक्सपेक्टेशन है बट मिल रहा नहीं है, कोई अपने आप के बाउंड्रीज़ एंड अपने वैल्यूज़ को बचा रहा है, दूसरा उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, somehow like that। मतलब दो लोग रिश्ते में रहते हुए भी अपने वैल्यूज़, अपने ही तौर तरीक़ों में इन्वॉल्व रहना, जिस वजह से एंड देयर आर डिफरेंसेस डेफिनेटली। देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस तो हैं आप दोनों के बीच में, उसको अगर प्यार है तो उसको मर्ज करके, उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको डिस्टेंस को कम करने के बजाय दोनों ने शील्ड बना ली कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ये एक्सपेक्टेशन है। दोनों ने या फिर दोनों में से किसी एक ने, कोई एक भी बनाएगा तो रिलेशनशिप वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो शील्ड बना ली कि मैं ऐसा ही हूँ, ऐसे में ही मुझे प्यार मिला तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। सो ये जो इंडिविजुअल, दो लोग एक साथ रिश्ते में रहने के बावजूद भी अपने इंडिविजुअल वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स या ज़िद्दपन बोले, इस चीज़ को बरकरार रखने की वजह से दूरियाँ आई हैं इस कनेक्शन में। सो अभी अगर इसको मेंड करने जाएंगे, रिपेयर करने जाएंगे, तो क्लीन स्लेट से शुरू होने का ज़रूरत पड़ेगा। आपके पर्सन को अच्छी तरह से पता है कि चेंजेस अपने बिहेवियर, नेचर, अब थॉट प्रोसेस, प्रिंसिपल्स में चेंजेस लाएंगे तो ही इसका कोई फ़ायदा होता है कि दोबारा शुरू करने का, अदरवाइज़ तो नहीं फ़ायदा है। सो इट्स अ पेनफुल, आई वुड से पेनफुल पीरियड फॉर समवन
who wants to revive this connection. 3 of Wands है, वो दूर से देख रहे हैं इस रिश्ते में को, आपको देख रहे हैं Pisces, या फिर वेट कर रहे हैं कि आप कुछ रीच आउट करो, आप कुछ एफर्ट्स डालो कि आप भी इंटरेस्टेड हो, या फिर वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि मेरे शिप्स कब आएंगे, मैं करेज कब ला सकूँगी या सकूँगा कि मैं क्लीन स्लेट से दोबारा इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। इंटेंशंस तो है इस रिश्ते को पकड़ के रखने का, बट एट द सेम टाइम अगर वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं, दे नीड टू लेट गो ऑफ द ओल्ड थॉट प्रोसेस। हाँ, 8 ऑफ सोच को उनको लेट गो करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। उनका दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है और उनको इस रिश्ते को कैसे रिवाइव करना है, कैसे ग्रो कराना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि है बहुत आसान, रीस्टार्ट दिस कनेक्शन फ्रॉम ज़ीरो। बच्चों की तरह शुरू करो, जैसे कि एफर्ट्स डालो, माफ़ी मांगो, एफर्ट्स डालो, योर एक्शन शुड स्पीक दैट यू लव। लेकिन ये करने में शायद से इस पर्सन को बहुत करेज चाहिए। तो और पुराने जो उनके तौर तरीके हैं, जैसे उनके लव लाइफ में पहले गया है सब कुछ या ऑपरेट हुआ है सक्सेसफुली, इस रिलेशनशिप में वो गेम नहीं प्ले हो रहा है। सो दे नीड टू चेंज देमसेल्फ। सो 2 चीज़ें हो रही है यहाँ पे अभी उनके मन के अंदर। बचाना भी है, बचाने का साहस कैसे आगे आए, शायद से ईगो आता है, शायद से ओल्ड थॉट प्रोसेस आते हैं कुछ अलग उनको करना पड़ेगा इस बार इस प्यार में, वो उनको शायद से रोकता है। कुड बी एम्पल ऑफ रीजंस। ये एक जनरल रीडिंग है। तो होगा क्या? तो बात है कि होगा क्या। चाहा तो है, देखिए यहाँ पे एक भी पेंटिकल्स के कार्ड ना मुझे नहीं दिखे हैं बहुत ज़्यादा, एक ही है बस 4 ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज़ ऑल्सो नॉट डजंट टॉक अबाउट एफर्ट्स। तो इनसिक्योरिटी भी है उनको इस रिश्ते में, शायद से इसलिए भी वो एफर्ट्स ना ले रहे हो। इनसिक्योरिटी इन द सेंस कि वर्थ इनफ है क्या मेरा एफर्ट्स लेना, क्या पाइसेस फिर भी मेरे हाथ से निकल जाएंगे, तो ऐसा जो इनसिक्योरिटी है वैसा। प्लस फाइनेंशियल उनके इनसिक्योरिटीज़ रह सकते हैं जो इस रिश्ते में उनको फुल्ली इंडल्ज होने से मना करते हैं। किसी प्रकार, सबके लिए नहीं अप्लाई होगा, किन्हीं कपल्स के लिए अप्लाई होगा वो। तो यहाँ पे होगा क्या फिर? होगा ये कि बहुत ज़्यादा सोचा समझा जाएगा। ईगो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में, जिस वजह से ये रिश्ता मतलब इतने बुरे, आई वुड से बुरा स्टेज, नॉट सो ग्रेट, ओके, स्टेज में आया है। सॉल्यूशन है डेथ एंड रीबर्थ, बट ये करने में किसी को बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। मतलब उनका जो ईगो है, सोच है, वो अलाउ ही नहीं करता है, सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे करें, कैसे आगे बढ़े। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, कैसे अपने आप को बचाए, अपने भी पॉइंट्स बचाने हैं। मतलब मैं सही था ये भी प्रूफ करना ज़रूरी है, फिर भी ये रिश्ता ख़राब हो गया ये प्रूफ करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद ये आपको चाहते हैं। तो बहुत सारे इंटरनल टेम्पररी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे हैं आई वुड से। ईगो बैटल अगर था तो वो अभी इस महीने मुझे ख़त्म होते नज़र आ रहा है। मतलब दोनों के बीच में अगर कहा सुनी थी, कौन पहले आएगा, क्या होगा, ब्लेम गेम था, मतलब इंटरनल, डजंट हैव टू बी वोकल। मतलब अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको लग रहा है कि आपने कुछ नहीं किया, एफर्ट्स नहीं लिए इस रिश्ते में, ये अगर इंटरनल फीलिंग्स भी थे या वोकलाइज्ड भी था, बोला हुआ भी था, तो इस चीज़ से अभी आप दोनों उभरेंगे। तो ये रिश्ता मुझे बहुत छोटे छोटे पीसेस में ठीक होते हुए नज़र आ रहा है। कांट से कि ये रिश्ता पहले के इसमें पहुँचेगा कि वो उनके कार्ड्स निकले नहीं है, बहुत चेंजेस की ज़रूरत है अगर पहले वाला स्टेज लाना है प्यार का। अभी तो फ़िलहाल कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफेंसिवनेस, चैलेंजेस, अपने आप को सही साबित करना, इस रिश्ते के लिए खड़ा रहना, डिटरमाइंड होना, डिफेंसिव होना, दैट आई वांट पाइसेस, ये सारी चीज़ें चल रही है अभी मार्च महीने में। सो इसके आगे के जो अगर कुछ ग्रोथ है तो वो हम नेक्स्ट महीने में देख पाएंगे। बट इस महीने येस देयर वुड बी सम एफर्ट्स डेफिनेटली आपको दिखाई देंगे, चाहे वो मैसेजेस हैं, चाहे कोई आपको सपोर्ट करना है, कहीं और पब्लिक प्लेस में आपको आपका साथ देना है, इस पर्सन से आपको दिखाई देगा एंड लगेगा कि येस दे आर विथ यू, बट दैट इज़ नॉट इनफ टू रीस्टार्ट और सर्वाइव दिस कनेक्शन। ठीक है, सो फिलहाल तो उतना तक ही है अभी, कुछ 1 हफ्ता 10 दिन के लिए।
एंड रेड फ्लैग्स अभी भी है, दोज नीड्स टू यू नो उनको डस्टबिन में जाने की ज़रूरत है अगर इस रिश्ते को रिवाइव कराना है। बिल्कुल बच्चों की तरह जब बन जाना है, जैसे कि बच्चे में होता है ना कि अरे अब भी झगड़ा हो गया, फिर 5 मिनट के बाद में फिर से वो दोस्त हो जाते हैं विदाउट एनी ईगो क्लैशेस, विदाउट कि अरे तुमने क्या किया नहीं किया, तुमको ऐसा करना चाहिए था। दे डोंट सी ऑल दिस थिंग्स, वो प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। तो जितना लाइट रहेंगे आप दोनों, उतना इस कनेक्शन को ग्रो करने में फ़ायदा मिलेगा। So that's what I have for you right now, Pisces. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full like a prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please like, share, comment and subscribe. Thank you.